नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम जीके के 25 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इंडिया के विथ आंसर्स, मतलब कि जो इंडिया है उसका जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस आंसर के साथ में कवर करेंगे। ये वीडियो आपके दोनों सेक्टर के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी, दोनों सेक्टर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जिस जिस एग्ज़ाम में आपको नॉन टेक्निकल के अंतर्गत जीके पूछा जाता है, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस बात का बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वही के वही सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपको वहाँ देखने के मिलेंगे, लेकिन हाँ, संभावना अत्यधिक है, 95% संभावना, और उसके साथ में बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, ये तो अपने को सभी को याद रहना चाहिए, हम चाहे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें या ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? अब आप एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझ कर पढ़ना। इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, तो क्या है? वंदे मातरम। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताता जाऊंगा और संपूर्ण जीके मैं आपको कवर कराऊंगा। आज ये पहली क्लास है इंट्रो के साथ में, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा उनको आप नोट भी कर सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंदमठ उपन्यास से लिया गया। अब इस आंसर में भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ कि जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन है, तो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन से ईयर में लिखा गया? एक और क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन हुआ, तो 1882, 1882। कहाँ से लिया गया? तो उपन्यास से लिया गया। उस उपन्यास का नाम क्या था? आनंदमठ। इस तरीके से आप क्वेश्चन में क्वेश्चन लगाकर पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद भी रहेगा। आप जितने गहराई में जाकर पढ़ेंगे उतने ही आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो यूपीएससी की प्रथम महिला थी रोज मिलियन बैथ्यू। इसका राइट आंसर है रोज मिलियन बैथ्यू। एग्जाम में आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ए बी सी डी, उसमें से आपको राइट आंसर चूज कर लिखना। तो इसका राइट आंसर है रोज मिलियन बैथ्यू। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे यू से हो जाएगा आपका यूनियन, पी से आपका हो जाएगा पब्लिक, ठीक है, और एस से हो जाएगा सर्विस, और सी से कमीशन। पता है सबको यूपीएससी का फुल फॉर्म? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 1919 के तहत मत देने की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष ये दी गई है। मतलब अगर आप 18 वर्ष या इससे अधिक के हो गए हैं तो आप चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और अपने मत का अधिकार है आपका, आप मत दे सकते हैं। ठीक है, यह आपका अधिकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो टीटीकाका झील है जो पेरू और बोलीविया में स्थित है। 2 जगह पर स्थित है, एक पेरू और एक बोलीविया। अगर आपको ऑप्शन में इन दोनों में से एक दिखता है तो एक ही करेक्ट करना है, और अगर दोनों साथ में रहते हैं तो फिर दोनों तो करना ही है, पेरू और बोलीविया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जो अपना उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट, उसकी पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, तो कौन थी वो? मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये इनका पूरा नाम है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, सबसे पहले तो जो तुलबुल है एक ये आपकी परियोजना का नाम है, ठीक है, जिस तरह आपके भी नाम रखे गए हैं। और ये परियोजना किस नदी पर है, उस नदी का हमें यहाँ पे नाम फाइंड करना। तो कौन सी नदी पे? झेलम नदी पे। तो आपका झेलम नदी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब या तो आपको ऑप्शन ए में देखने को मिले, या बी में, या सी में, फिर या डी में, कहीं पे भी आपको एक में मिलेगा झेलम नदी, तो आप राइट टिक क्या कर देंगे? झेलम नदी। मैंने यहाँ पे ए बी सी डी इसलिए नहीं रखे क्योंकि अपने को सही क्वेश्चन से याद रखना। आइडिया तो आपको हो ही गया है कि किस तरीके से एग्जाम में एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपकी डिमांड रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं इसके साथ में ए बी सी डी के रूप में भी लेकर आऊँगा, जैसे एग्ज़ाम के पैटर्न है उसी के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? दो क्वेश्चन, कब छापा गया और कहाँ छापा गया। तो कब का आपका आंसर है जुलाई 1854, 1854 में। और स्थान कहाँ था? कलकत्ता, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ पे छापा गया? तो कलकत्ता में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? मतलब कि विश्व यानी कि आपका इंडिया, वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, वर्ल्ड का जीके है। तो अपन इसमें मिक्स जीके पढ़ रहे, कोई एमपी का भी, कोई इंडिया का भी और कोई वर्ल्ड का भी। तो ये वर्ल्ड का जीके का हो गया। 12 साल तक वो कौन सा देती है? खारा पानी देती है। और नेक्स्ट 12 ईयर तक क्या देती है? मीठा पानी देती है। और फिर ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाती है। तो ऐसी झील है तिब्बत की उरोतोसो झील। तिब्बत की उरोतोसो झील एक ऐसी है जो 12 वर्ष में परिवर्तित होती रहती मीठे और खारे पानी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म स्थान है महू, मध्य प्रदेश में। वेरी इजी क्वेश्चन। जहाँ आर्मी की भर्ती होती है, आपने सुना ही होगा, कहाँ होती है? अधिकांश महू में होती है ना। हाँ, तो वहीं के भीमराव अंबेडकर थे, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? मतलब उन्होंने वर्षा का स्थान जहाँ होता है वो तो बता दिया, बस राज्य पूछा आपसे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वो मासिनराम स्थान पर होती है, राज्य पूछा। तो ये कहाँ, कौन से राज्य में मासिनराम? ठीक है, कौन से राज्य में? मेघालय। मेघालय इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति दी? मतलब जो अपना संविधान है इसने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को पहले बना के ला दिया, ठीक है। फिर उनको डिज़ाइन को देखना था कि कौन सा डिज़ाइन राष्ट्रीय ध्वज को इंडिकेट करता है। तो इनको कब स्वीकृति दी गई? मतलब जो इन्होंने डिज़ाइन पसंद किया, जो आ गया भारत के संविधान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, इसको कब स्वीकृति दी गई? तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। प्यारे स्टूडेंट, ऐसे ही जीके एमपी हो या इंडिया हो, वर्ल्ड हो, ये हिंदी में सीरीज चल रही है, ठीक है ना। अगर आप सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन की सीरीज मतलब इंग्लिश में भी आप क्लास चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर 500, 500 या इससे अधिक कमेंट मुझे मिलते हैं तो मैं आपको टीचर की व्यवस्था करके इंग्लिश में भी लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से। जो प्रसिद्ध हीरा वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा की खान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को विश्व की छत, रूप ऑफ द वर्ल्ड कहा गया? मतलब एक ऐसा स्थान है जिसको विश्व की छत कहा गया, रूप ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा गया? पामीर के पठार को। जो पामीर एक जगह है वहाँ पे पठार है, ठीक है, उस पठार को रूप ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब कि पोलो खेलते खेलते ये बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से ऐसे पॉलिटिक्स से, सीएम हो गया, एमएलए हो गया, पीएम जो भी है, कि पद पे रहते हुए कैसे पद पे ऐसे पॉलिटिक्स का नाम बताए जिसके पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ऐसे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो सेम आपको खेल से भी बने कि जो पोलो खेल है उसको खेलते समय ही किस बादशाह की मृत्यु हुई थी? किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, जो आपको ये दिख रहा है ना, यूनिसेफ, UNICEF, इसका फुल फॉर्म है क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। ठीक है, मतलब कि जो इसका क्या है वो कि जो चिल्ड्रंस है ना उनको एजुकेशन के लिए फंड मिलता है। ये अपने इंडिया में अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। मतलब है पर बहुत कम सी जगह पर है। अभी विस्तार हो रहा है, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में ये बहुत जल्दी ही हर जगह पर अवेलेबल होने के चांसेस हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस स्लाइड में 2 क्वेश्चन है। अभी तक अपन ने एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन देखा है। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इस स्लाइड का पहला, राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो राधा कृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसने की थी? किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान। जापान एक ऐसा देश है जिसको उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? मतलब जो सफ़ेद क्रांति है इसका महत्वपूर्ण योगदान या फिर किन्होंने, जैसा आजकल बहुत चलता है COMD जो भी हो गए हैं ना, तो इसके फाउंडर कौन है ऐसे आप समझ सकते हो। जनक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन सफ़ेद क्रांति के जनक है। किसमें? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मोस्ट IMP क्वेश्चन और बहुत बेसिक है। ठीक है, 25 ईयर्स। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको छाप लेना। ठीक है, IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जो भारत है इसका जलीय जीव राष्ट्रीय, ठीक है, नेशनल लेवल पर क्या है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा? वेस्ट इंडीज। मतलब कि जो विश्व कप हुआ था ना वो प्रथम सीजन किसने फतेह किया था? वेस्ट इंडीज ने। ठीक है, वेस्ट इंडीज की राजधानी जमैका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के आधार पर लगाया जाता है। आर्टिकल 356। आर्टिकल 356। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों, अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप एक दूसरे के साथ अवश्य शेयर करें। ठीक है, उसके साथ में इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कर लो ना यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। ठीक है, और अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़े और इस रिवॉल्यूशन में हमारी मदद करें। फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? जैसे हम अपन ने पढ़े मौलिक अधिकार 6 होते हैं। ठीक है, लेकिन मूल अधिकार कौन सा है? शिक्षा है। ठीक है,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना गया? तो आर्टिकल 21 के ए के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 21 के ए के अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकार माना गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इस क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अपना ध्यान रखिएगा और एकदम मस्त मौला आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। अपना लक्ष्य गोल हमेशा याद रखना, भटकना बिल्कुल नहीं है। क्या गोल है? मेहनत करना है ताकि अपने मम्मी पापा आराम कर सके, ठीक है ना। ठीक है, टाटा बाय बाय।